गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुणिष्ठ द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चले प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। आइए हम सब उसे जानें और समझें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय भाई हनुमान। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का शुभता प्राप्त करने हेतु इन्हें स्मरण करना नितांत आवश्यक और इनका प्रातः उठते ही स्मरण करना ज्यादा लाभकारी होता है और इस प्रातः स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल। इसे प्रतिदिन प्रातः उठते ही जितनी बार भी हो सके उतना स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात जो पुराणों में लिखा है पंचांग श्रवण, जहाँ पंचांग श्रवण से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। और यहाँ गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व जिस पर शुभ प्रभाव पड़ते हैं पंचांग के श्रवण से, साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसे अतः पंचांग का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। पंचांग की उपयोगिता महत्ता यही समाप्त नहीं। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता तथा पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब आए प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, करके जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता बनाए रखें। साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता कायम कर रख सके। और इस प्रकार आज का पंचांग दिनांक 14 जुलाई 2026, महाशार पक्ष कृष्ण और शुक्ल दोनों, शाखा संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थे और कलयुग का 5127। आज का सूर्योदय 5:07 पर, सूर्यास्त 6:43, सनराइज एट 5:07 AM, सनसेट एट 6:43 PM। आज का दिन सूर्य देव की पूर्व स्थिति दक्षिणायन और मध्यान्ह दिन के 11:55 पर। आज चंद्रोदय नहीं और चंद्रस्त 6:57 संध्या। दिशाशूल आज का उत्तर है और फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 3:12 तक अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि, मध्य रात्रि के हैं 0:09 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। आज के दिन की शुरुआत पुनर्वसु के नक्षत्र के पहले पद से जो प्रातः 8:09 तक रहता है, दूसरा पद अपराह्न 1:28 तक,
तीसरा पद संध्या 6:48 तक और चौथा पद मध्य रात्रि 0:09 तक। तत्पश्चात आरंभ होता है पुष्य नक्षत्र का पहला पद, जो कल प्रातः सूर्योदय तक है, के पश्चात भी थोड़ी देर तक रहता है। योग रात्रि के 11:57 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण और करण, अपराह्न 3:12 तक नाग, उसके बाद किंसितुग्न, देर रात्रि 1:29 तक। फिर ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी उपयोगी। हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो क्योंकि बाधाएं हमारे जीवन के हर चरण का परिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक, अमृतकाल रात्रि के 10:01 से 11:27 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:42 से 7:03 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 16:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना आदि के लिए निश्चित मुहूर्त से हुआ। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:19 से 5:01 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:55 से 1:37 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:31 से 10:13 दिन तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:30 से अपराह्न 2:55 तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ। जी हाँ, समय के साथ बहें, समय के विरुद्ध नहीं। और यदि प्रस्तुति देखने के क्रम में आपके मन में कोई सुझाव आया तो YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें, साथ ही साथ हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से मंगल कामना करते हैं कि आप उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।